हाँ जी बेटा, अब हमने ना देखो जितनी भी वीडियो अभी पीछे जितनी हमने वीडियोस पोस्ट करी हैं उसमें ये तो मैंने बता दिया, फॉरफीचर की एंट्री तो बता दी, पार की केस में बता दी, प्रीमियम की केस में बता दी, प्रीमियम मिला है तो भी वो बता दी, नहीं मिला तो भी बता दी बेटे। अब ये बताओ कंपनी उस शेयर से क्या करेगी जब शेयर फॉरफिट हो गए? ऑब्वियस है उन शेयर्स को कंपनी री इशू कर देगी। अब री इशू ना या तो बेटे पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे या डिस्काउंट पे होंगे। अगर आपने जो शेयर फॉरफिट किए, बेटे शेयर 10 रुपए का था, आप 10 रुपए में री इशू कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? पार। री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे 10 रुपए का शेयर है, आपने 12 रुपए में री इशू किया, इसे क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। अब क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर आपने बेटे 8 रुपए में री इशू किया, कम में री इशू किया, डिस्काउंट पे री इशू किया, अब क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। राइट। और जब हम शेयर बेटा रीइश्यू कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास पैसा बच जाता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारा गेन होता है, वो हमारे लिए गेन कौन सी नेचर का होता है? वो गेन होता है बेटे कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर के गेन कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। उस केस में एंट्री क्या हो जाती है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। राइट बेटे, तो ये कंसेप्ट है। पार पे इश्यू किया तो भी एंट्री बता दी, प्रीमियम भी हो गया बेटे, डिस्काउंट भी हो गया। पार क्या होता है? प्रीमियम ज्यादा में करना प्रीमियम, कम में करना डिस्काउंट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट सुन लो ध्यान से बेटे, ये बोलता था बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट, बेटे एक बात याद रखना, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट उन शेयर्स का होता है जो शेयर फॉरफिट तो हुए होते हैं बट री इशू नहीं हुए होते, वो होता है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट। मान लो आपने बेटा शेयर फॉरफिट किए 500, री इशू किए 200, 300 शेयर री इशू नहीं हुए, ठीक है, उन्होंने पेड अप, उन्होंने कितना पे किया था? मान लो उन्होंने 5 रुपए पे किए थे, तो वो तो जो पे किए थे वो, अब बताइए शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस है? जो शेयर इशू नहीं हुए, कितने शेयर इशू नहीं हुए? 200, 200 इंटू 5, 1000। बैलेंस शीट में भी यही अमाउंट आता है शेयर फॉरफिट अकाउंट, ठीक है। कौन से शेयर का? जो फॉरफिट हुए हो बट री इशू ना हुए हो। राइट, क्लियर कंसेप्ट बच्चों? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।